हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेविजन क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 18 अक्टूबर और है ट्यूसडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ मिल जाएंगे और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट पेज पे दिया गया है। इसमें बताया गया है कि जो तमिल्स में हिंदूज हैं वो अब सीएए को अप्लाई कर सकते हैं। जो श्रीलंका में तमिल्स हैं जो हिंदूज हैं वो अब सीएए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए। जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ऑफ द मदुराई बेंच ऑफ मद्रास SC observed that the principles of the recent amendment to the CAA was equal applicable to the Hindu Tamils of the Sri Lanka। जो हाई कोर्ट है उसने ऑब्जर्व किया है कि ये प्रिंसिपल होना चाहिए जो रिसेंट अमेंडमेंट हुए हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 हुआ है उसके अंदर इक्वली एप्लीकेबल होने चाहिए जो तमिल्स हैं, हिंदू तमिल्स हैं श्रीलंका के। तो अब उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा सीएए के अंदर। तो हमें इस आर्टिकल में क्या देखना है, सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी वो है सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की बात करें तो इसको पास किया गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 11 दिसंबर 2019 में। इट अमेंडेड द सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसने अमेंड किया था सिटीजनशिप एक्ट 1955 को बाय प्रोवाइडिंग ए पाथवे टू इंडियन सिटीजन फॉर परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। यानी कि उन सिटीजन्स को इंडिया में लाने की बात करी थी जो माइनॉरिटीज़ में हैं इन द कंट्री ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में, जो हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज और क्रिश्चियंस हैं। एंड अराइव्ड इन इंडिया बिफोर द एंड ऑफ दिसंबर 2014। जो इंडिया में आ गए इन द एंड ऑफ द 2014 में, दिसंबर में, वो इंडिया के सिटीजन माने जाएंगे। किस कम्युनिटी में से? हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज और क्रिश्चियंस। The law does not grant such eligibility Muslims from the Muslim majorities countries। लेकिन इस लॉ में एक कमी देखने को मिली थी, क्योंकि इस लॉ को मैं बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिली थी, क्योंकि इस लॉ में मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया गया था फ्रॉम दी मुस्लिम मेजोरिटीज कंट्रीज। द एक्ट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट रिलीजन हैड बीन अवर्टली यूज एज एन क्राइटेरिया फॉर सिटीजनशिप अंडर इंडियन लॉ। ये एक पहला एक्ट था, एक पहला लॉ था जिसके अंदर पहली बार रिलीजन्स को क्राइटेरिया बनाया गया था सिटीजनशिप के लिए। एंड अट्रैक्टेड ग्लोबल क्रिटिसिज्म। इसने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म उठाया था ग्लोबली। द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी विच लेट्स द इंडियन गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है, इस टाइम पे सेंटर में कौन है? भारतीय जनता पार्टी है, इंडियन गवर्नमेंट की। हैड promised in a previous elections manifesto to offer its Indian citizenship to members of a persecuted religious minorities who had migrated from the neighboring countries। जब इलेक्शन हुए थे तो इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा था कि वो प्रोसिक्यूटेड रिलीजन माइनॉरिटीज़ को उन कंट्रीज से लाएंगी जहां पर वो माइनॉरिटीज़ में है, नेबरिंग कंट्रीज से। अंडर 2019 अमेंडमेंट के अंदर माइग्रेंट्स हु हैड एंटर्ड इंडिया बाय 31 दिसंबर 2014, यानी कि जो भी 31 दिसंबर 2014 तक इंडिया में आ चुका एंड सफर्स रिलीजियस परसिक्यूशन और फियर ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन इन देयर कंट्रीज ऑफ ओरिजिन, और रिलीजियस फियर्स, रिलीजियस परसिक्यूशंस उसको मिल रहा है उनके कंट्री में जहाँ का उनका ओरिजिन हुआ है, वर मेड एलिजिबल फॉर सिटीजन। वो इंडिया के सिटीजन्स के लिए क्या है? एलिजिबल हो जाएंगे। द अमेंडमेंट ऑल्सो रिलीज दैट residence requirement for neutralization of these migrants from 12 years to 6 years। According to Intelligence Bureau records, there will be just over 30,000 immediate beneficiaries of the bill। सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिकॉर्ड्स है कि सिर्फ 30,000 इसके इमीडिएट बेनिफिशियरी देखने को मिले थे, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला था। अमेंडमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था ऑन द ग्लोबल बेसिस, क्योंकि इसमें एक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला था ऑन द बेसिक ऑफ रिलीजन, पार्टिकुलरली फॉर एक्सक्लूडिंग मुस्लिम्स, क्योंकि इसमें मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया जाया था। ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, जो OHCHR है, उसने इसे फंडामेंटली डिस्क्रिमिनेटरी बोला था, एडिंग दैट while India's goal of protecting persecuting groups is welcome, this should be accomplished through a non-discriminatory, robust national asylum system। Critics express concern that the bill would be used along with the national registers of citizens to render many Muslim citizens stateless। क्रिटिसिज ने जिसने इसको क्रिटिसिस किया था उन्होंने बोला था
कि इसको आप नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप के अंदर लाएंगे। इसमें बहुत सारे मुस्लिम्स जो सिटीजन्स हैं वो स्टेटलेस हो जाएंगे, एज दे मे बी अनेबल टू मीट stringent birth to or identity proofs requirements. Commenters also questions that exclusion of persecuted religious minorities from other religions such as Tibet, Sri Lanka, and Myanmar. The Indian government said that since Pakistan, Afghanistan, Bangladesh have Islam as their state religion. और कमेंटर्स ने ये भी बोला था कि तुम तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार में से क्यों माइनॉरिटीज़ नहीं लाते, जबकि तुम सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जहाँ पर इस्लाम एज ए स्टेट रिलीजन है, तो वहाँ से ही सिर्फ क्यों माइनॉरिटीज़ को ला रहे हो। इट इज़ देयर फोर्स अनलाइकली दैट मुस्लिम्स वुड फेस रिलीजियस persecutions there. However, certain Muslim groups such as Hazaras and Ahmadis have historically faced persecutions in these countries. अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। तो इसको नेक्ट किया गया था लोकसभा के द्वारा और पास किया गया इसको 10 दिसंबर 2019 में, और इसको फिर पास किया गया राज्यसभा के द्वारा, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट से फिर ये पास हो गया। इसको पास किया 11 दिसंबर 2019 में, और ये प्रेसिडेंट टू एसेंट कब आया 12 दिसंबर 2019 में, और इसको साइन किया था रामनाथ कोविंद जी ने, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। साइंड इसको किया गया था 12 दिसंबर 2019 में, और ये इफेक्ट में आया था 10 जनवरी 2020 से। बिल इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 में बिल लाया गया। बिल पब्लिश हुआ 9 दिसंबर 2019 में और इंट्रोड्यूस किया गया अमित शाह के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फर्स्ट रीडिंग इसकी हुई थी 9 दिसंबर 2019 में, सेकंड रीडिंग इसकी 10 दिसंबर 2019 में, और थर्ड रीडिंग इसकी हुई थी 11 दिसंबर 2019 में। तो हमने CAA के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो स्टेट्स की न्यूज़ में दिया गया है 4th पेज पर। इसमें बताया है कि जो गुजरात में भी इलेक्शन होने वाले हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 2 फ्री सिलेंडर्स देंगे अंडर द यूजुअल बेनिफिशरीज के अंदर। Ahead of the announcement of the assembly poll dates in Gujarat, the state government on Monday slashed value-added tax by 10% on compressed natural gas and piped natural gas. जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं उनके अंदर मैनिफेस्टो निकाला है वहाँ की सरकार ने, और 10% वैल्यू एडिड टैक्स को कम कर देंगे ऑन CNG पर, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस पर, और पाइप्ड नेचुरल गैस पर, PNG पर। ये उसके बाद निकाला है जब वहाँ की कांग्रेस जो है, कांग्रेस की जो अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने कह दिया कि वो 500 रुपये में हर किसी पीपल्स को कह देंगे सिलेंडर्स देंगे। उसके बाद वहाँ की जो सरकार है गुजरात की, बीजेपी सरकार है, तो उसने क्या किया है कि 2 फ्री सिलेंडर्स देंगे हम अंडर दी उज्ज्वला बेनिफिशरीज के अंदर। तो इस आर्टिकल में हमें इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है, उज्ज्वला योजना के बारे में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें तो ये प्राइम मिनिस्टर लाइटिंग स्कीम है। इसका नाम क्या है, प्राइम मिनिस्टर लाइटिंग स्कीम। इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑन 1 मई 2016 में, जिसमें बताया गया क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 50 मिलियन LPG कनेक्शंस टू वुमेन्स ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन्स फैमिलीज। यानी कि 50 मिलियन LPG कनेक्शन दिए जाएंगे उन वुमेन्स को जो BPL के अंदर आती हैं। ए बजटरी एलोकेशन 80 बिलियन वाज मेड फॉर द स्कीम। 80 बिलियन इसमें क्या किया गया था, बजट को एलोकेट किया गया था इस स्कीम्स के अंदर। इसके ओवरव्यू की बात करें, फर्स्ट ईयर्स ऑफ इट्स लॉन्च के अंदर कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट 22 मिलियन अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 15 मिलियन। यानी कि इतने ज़्यादा इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला था 22 मिलियन, जबकि टारगेट 15 मिलियन का था सिर्फ। एज ऑफ 23 अक्टूबर 2017 में 13 मिलियन कनेक्शंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड, 44% ऑफ विच वर गिवन टू द फैमिलीज ब्लॉकिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप्स। इसके अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप्स को भी इंक्लूड किया गया था। नंबर क्रॉस 58 मिलियन बाय दिसंबर 2018। 2018 में 58 मिलियन इसके बेनिफिटरीज हो गए थे, बेनिफिशरीज। इन 2018 में यूनियन बजट ऑफ इंडिया its scopes was widened to include 80 million per households. 21,000 awareness campaigns were conducted by oil marketing companies. The schemes led to increase in LPG consumption by 56% from 19 as compared to 2014. तो इसके अंदर जो LPG का कंजप्शन है वो ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला था इस स्कीम के अंदर। अब इस स्कीम के बारे में हमें शॉर्ट में डिस्कस करना है। तो ये इम्प्लीमेंट हुई थी इंडिया के अंदर। इस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। मिनिस्ट्री कौन सी थी जिसके अंदर आती थी, एनर्जी की। पीपल्स कौन थे इसके, धर्मेंद्र प्रधान। लॉन्च किया गया था इसको 1 मई 2016 में, और इसका स्टेटस ये क्या है, भी एक्टिव आपको देखने को मिल जाएगी। इफेक्ट में ये है। अब हमने उज्ज्वला योजना के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो टेस्ट ऑन कंटेस्ट में दिए गए।
इसमें बताया गया है जो इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन है उसने प्रोजेक्ट लगाया है कि इंडिया की जो शुगर की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज देखने को मिली है 36.5 मिलियन टन्स इंडिया प्रोजेक्ट शुगर प्रोडक्शन इन द 2022-23 मार्केटिंग सेशन इन इंक्रीज ऑफ 2% कंपेयर टू द ईयर्स एगो पीरियड, यानी कि 2% इंक्रीज देखने को मिला है शुगर की प्रोडक्शन के अंदर पिछले साल से। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रीज द बॉडीज इंडियन शुगर मिल्स associations, the production in India, the world's major producer of the sweeteners, stood at a 335.8 million tons during the 2021-22 marketing session। तो इंडिया क्या है, सबसे बड़ा आपको प्रोड्यूसर देखने को मिल जाएगा शुगर का। अब इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है, इशू तो हमने जान लिया कि इंडिया के अंदर शुगर की प्रोडक्शन वो बढ़ने वाली है। तो इस आर्टिकल में हमें पढ़ना है आईएसएमए के बारे में। आईएसएमए की बात करें तो इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन एक प्राइमरी शुगर ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर। इसको एस्टेब्लिश किया गया था ऑन द कनेक्शन ऑफ बिटवीन द गवर्नमेंट और शुगर इंडस्ट्रीज के बीच में, प्राइवेट और पब्लिक सेक्शन के बीच में इन द कंट्रीज के अंदर। प्राइम ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि फंक्शन करे टू बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक शुगर मिल्स में, कंट्रीज में और गवर्नमेंट पॉलिसीज में। द एसोसिएशन इज द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन इन इंडिया, एस्टेब्लिश इन 1932। ये जो एसोसिएशन है बहुत ही ज़्यादा पुरानी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन देखने को मिल जाएगी इंडिया के अंदर, जिसको 1932 में एस्टेब्लिश किया गया था। इट इज़ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन कंसिस्ट ऑफ मोर देन 532 पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर शुगर मिल्स। ये एक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है जिसके अंदर 532 पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर शुगर मिल्स आती हैं। करंट ISMA members amount to 50% of total sugar manufacture in India। जो ISMA के मेंबर्स हैं वो लगभग 50% टोटल शुगर मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया के अंदर करंट में। एंड मेंबरशिप स्पेंस अक्रॉस मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ एन शुगर इन वर्ल्ड। ISMA वर्क्स क्लोजली विद द इंडियन शुगर एक्जिम कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि ISA किसके साथ काम करता है, ISMA तो वो करता है शुगर एक्जिम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ। अनोदर एसोसिएशन फॉर कोऑपरेटिव शुगर मिल्स, ये एक और एसोसिएशन है जो शुगर मिल्स के साथ काम करती है। एंड ऑल्सो विद ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन, एन ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग इंडियन शुगर ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स एट इंटरनेशनल लेवल्स। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन जो इंडियन शुगर के ट्रेडर्स हैं और ब्रोकर्स हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उनको रिप्रेजेंट करती है। ISMA रेगुलरली रिलीज करती है स्टेटिक्स रिगार्डिंग शुगर आउटपुट इन इंडिया। तो ISMA का रेगुलर काम है कि वो स्टेटिक्स रिलीज करे जो शुगर की प्रोडक्शन या डिक्रीजमेंट या इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है इंडिया के अंदर। तो अब हमने ISMA के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब इसी पेज पर दो आर्टिकल और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है इंडियन बोर्ड रूम्स में वो ज़्यादा देखने को मिला है। तो 18% से ज़्यादा देखने को मिला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स इन द बोर्ड ऑफ कंपनीज, यानी कि कंपनीज के जो बोर्ड्स में होते हैं उसमें ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला है वुमेन्स का इन 2022 फ्रॉम 6% 2013, यानी कि 2013 में वो 6% था, अब 2022 में वो बढ़ने को देखने को मिला है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय अर्न्स्ट एंड यंग की रिपोर्ट है। रिपोर्ट का टाइटल क्या है, डाइवर्सिटी इन द बोर्ड रूम्स। तो डाइवर्सिटी क्या है इन दी बोर्ड रूम्स, ये क्या है रिपोर्ट की टाइटल। Progress and the way forward said that the country is still far behind France which topped the chart with सबसे ज़्यादा बोर्ड रूम्स में वुमेंस का रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, फ्रांस में है 44.5%, फॉलोड बाय फिर स्वीडन में 40%, फिर यूके में 35.3%। अब हमने इस आर्टिकल को समझ लिया। अब इससे राइट में एक और आर्टिकल दिया गया है, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनियन गवर्नमेंट ने अभी फ्लड रिलीफ फंड्स कर दिया है, रिलीज कर दिया है, अप्रूव दे दिया है उसके लिए नागालैंड के लिए। तो 17.2 करोड़ अमाउंट अप्रूव बाय द यूनियन गवर्नमेंट एज द सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ स्टेट टू नागालैंड फॉर द स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड फॉर द दिस फिस्कल, यानी कि फंड रिलीज कर दिया है यूनियन गवर्नमेंट ने नागालैंड के पीपल्स के लिए फॉर द स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड फॉर द फिस्कल टू अंडरटेक रिलीफ मेजर्स इन द वेक ऑफ लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स, जिससे कि रिलीफ मेजर लिए जा सकें इन द वेक ऑफ द लैंडस्लाइड्स जो हो रहे हैं, फ्लड्स जो आ रहे हैं वहाँ पे। ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट रिलीज 8,764 करोड़ एज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द फंड टू 24 स्टेट्स, यानी कि 24 स्टेट्स में फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स के लिए 8,764 करोड़ को सबसे पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट अप्रूव कर चुकी है। अब इस आर्टिकल में हमें क्या देखना है, नागालैंड की लोकेशन।
तो नागालैंड आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देखने को मिल जाएगा इंडिया के अंदर। नागालैंड की आपको जो नेबरिंग स्टेट है वो है मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश और नीचे आपको म्यांमार भी देखने को मिल जाएगा। तो हमने नागालैंड के लोकेशन के बारे में देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।